जी स्टार्ट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज बड़ा मशकूर हूँ इंज़माम उल हक साहब का, जो न सिर्फ पाकिस्तान के हिस्ट्री में एक बहुत मायनाज बैट्समैन रहे हैं, एक बहुत अच्छे कैप्टन रहे हैं, पाकिस्तान के हीरो रहे भी हैं और आज भी हैं। और ख़ुशी मुझे इस बात की और ज़्यादा है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जनाब खालिक हज़ारा साहब और उनके सेक्रेटरी ने जब इंजी भाई को अप्रोच किया कि हम बलूचिस्तान में भी स्पोर्ट्स के हवाले से और ख़ासकर क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए कुछ मंसूबे हमारे जहन में हैं और कुछ आपकी भी मदद हमें ज़रूर चाहिए होगी। तो बड़ी अच्छी बात हुई कि उन्होंने जैसे हमारी तरफ से उनको ये पैगाम किया, उन्होंने अपनी हमआहंगी भरी और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। तो मकसद सिर्फ यही था कि हम बलूचिस्तान में क्रिकेट के हवाले से हमने हमेशा बातें तो ज़रूर की हैं कि हम जी जैसे हम भी कह रहे हैं हम ग्राउंड बना देंगे, हम कोई फैसिलिटी कर देंगे, कोई टूर्नामेंट इनेकाद कर देंगे, लेकिन इससे अगर प्लेयरों ने किस तरह बनना है, बलूचिस्तान का नाम किस तरह आगे जाना है, बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स की किस तरह फैलेगी, बेहतर होगी, ये सारी चीज़ें वो हैं जिस पे बहुत कम काम हुआ। और हम चाह रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बलूचिस्तान का नाम, बलूचिस्तान का परसेप्शन और बलूचिस्तान में क्रिकेट को सही अंदाज में किस तरह हमें असल मानों में ले जाना चाहिए, ताकि आइंदा 5, 6, 7 सालों में पाकिस्तान की टीम में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे बलूचिस्तान की यूथ को एक अच्छा क्रिकेटर, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर कैसे बनाया जाए। और उसके लिए सिर्फ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी नहीं होता, उसके लिए एक प्रोग्राम जब तक तरतीब नहीं होगा। और मैं बड़ा मशकूर हूँ उनका कि आज जिस मोहब्बत के साथ और ये खुलूस के साथ वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की और हमारी इनविटेशन पे आज वो क्वेटा आए हैं। और ख़ासकर उस टाइम में जब ग्वादर का स्टेडियम भी आजकल बड़ा मशहूर हुआ है और हमें इस बात की ज़्यादा खुशी है कि उस स्टेडियम से कहीं ज़्यादा आज पाकिस्तान के एक हीरो, पाकिस्तान के साबका कप्तान और वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हम सब के आपके बीच में मौजूद हैं। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ जी, आप इधर आए। तो आज का ये प्रोग्राम इसी हवाले से था कि हम इंज़माम उल हक साहब से उनके इस पूरे कैरियर का एक निचोड़ जो है वो बलूचिस्तान के स्पोर्ट्स के हवाले से, ख़ासकर क्रिकेट के हवाले से कैसे ले सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं पासान करूँगा कि वो भी अपने ख़यालात का इज़हार करें ताकि आपसे चंद बातें कर सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी खुशी हुई यहाँ आके। ये मैं बलूचिस्तान बहुत दफ़ा आ चुका हूँ, मुझे पता है कि यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। और सीएम साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जिस तरह इन्होंने हमें बुलाया और जितनी मोहब्बत दी और जो इनकी बातें सुन के स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए जो ये करना चाह रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है कि इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट आप 2 से 3 साल में देखेंगे कि जी कितने अच्छे प्लेयर्स यहाँ से आएंगे, वो आपको 2 से 3 साल में आइडिया होगा। और जो बेसिकली चीज़ हम करना चाह रहे हैं कि जी स्कूल की क्रिकेट अच्छी करें, जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं कि यंग प्लेयर्स को हमें ना अपने यंग बच्चों को किस तरह हमें ना अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, किस तरह इनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकें। एक ये वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे क्लब के प्लेयर्स हैं या फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स हैं उनको किस तरह ये वाली अपॉर्चुनिटी मिल सके कि जी वो पूरे पाकिस्तान में खेल सके, जिस तरह लीग हो रही है या पाकिस्तान है कि वो किस तरह खेल सकते हैं। तो इस पे थोड़ा सा कर रहे हैं कि जी फैसिलिटीज़ बेहतर करें, इनका कोचिंग सिस्टम बेहतर करें या सारी दूसरी चीज़ें बेहतर करें जिससे इनको फ़ायदा हो सके, अपॉर्चुनिटी मिल सके। क्योंकि मेरा ये बिलीव है कि यहाँ के जो लोग हैं या जिस तरह की इनकी बिल्ट है कि ये पाकिस्तान के लिए ना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में या दूसरी, सिर्फ क्रिकेट में नहीं दूसरी स्पोर्ट्स में भी कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक वो वाली फैसिलिटीज़ या वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें नहीं मिली, जिसको है ना कोशिश सीएम साहब की बड़ी कोशिश है कि जी ये सारी फैसिलिटीज़ या एक इस तरह का सिस्टम बना दिया जाए जिससे ये प्लेयर्स को जाने में ना आसानी हो, आगे जाने में, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में आसानी हो या किसी भी स्पोर्ट्स में आसानी हो। तो इंशाल्लाह अभी आप कुछ देखेंगे कि जी इसमें और भी डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी। और मैं सीएम साहब का भी और दूसरे भी सारे लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें यहाँ आके मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगा है
लेकिन इस दफ़ा बहुत ख़ास के जी बिल्कुल एक ख़ास मकसद के लिए आए हैं, तो बहुत मेहरबानी आप लोगों की। अस्सलाम वालेकुम जी। लेकिन अब आप देख रहे हैं सेनेटरी भी बाहर से लोग आ रहे हैं, जैसे खातून को आप लाए हैं तो दूसरे श्रेणी में आखिर क्या ऐसी बात है कि बाहर से लोग जो है वो। देखिए, आप तो ऐसे करें कि खातून बाहर से आ गई जैसे उनकी सिलेक्शन हो गई है। नहीं, ऐसा सेनेट को बहुत दिन है। और मैं कहता हूँ हमेशा जिस तरह क्रिकेट है, हर चीज़ के रिज़ल्ट का हमें इंतज़ार करना चाहिए। रिज़ल्ट जब आ जाएगा तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों के जवाबात भी आ जाएंगे। देखिए, कहने का मकसद है कि मैं ये नहीं कहता कि माजी में इसमें कोई नीयतों का फतूर रहा है, न करने की बात रही है। बलूचिस्तान के हवाले से जितना हमें एक्टिव एक हुकूमत को होना चाहिए, वो सबसे बड़ी कामयाबी है। और मैं यहाँ पे खालिक हज़ारा साहब मौजूद हैं, यहाँ पे आप मीडिया गवाह हैं कि हम हर स्टेप पे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बॉक्सर्स हों, मार्शल आर्ट्स के प्लेयर्स हों, स्क्वॉश टूर्नामेंट हो, क्रिकेट हो, फैसिलिटी हो, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि इसका फोकस सिर्फ एक ही बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वो बलूचिस्तान की यूथ है। और उनके लिए हम जितने बड़े काम करें इस हवाले से उतना ही कम है। और ये एक पहला स्टेप है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, देखिए हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या बनती है, जो हम जब भी बलूचिस्तान के प्लेयर कहीं जाते हैं कि जी इनको वो एक्सपोजर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का नहीं है जो किसी और प्लेयर को है। लेकिन हमारी बात हमेशा से फिर वही रही है कि जी जब जगह नहीं होगी, जब कोचिंग नहीं होगी, जब एकेडमीज़ नहीं होंगे, तो ये बच्चे किस तरह ऊपर जाएंगे। हम उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। अब मैं इधर बार बार पीसीबी और बाकी टीमों की तरफ हम हमेशा शोर रखें, नहीं जी आप चांस दें, वो बड़ा रिस्क भी बन जाता है। हम इंशाल्लाह, जिस तरह इंजी भाई ने कहा कि हम इन 2 सालों में बलूचिस्तान के यूथ को, उस प्लेयर्स को उस लेवल पे खुद ले आएंगे कि उसको कोई इग्नोर ही नहीं कर सके। और वो बोले कि जी वाकई बलूचिस्तान से ये टैलेंट आया है और इस टैलेंट और ये अपने मेरिट पे टैलेंट आ रहा है। हम नहीं चाहते कि बलूचिस्तान पे कोई इस बात का एहसान करे कि जी ये बड़ा कमज़ोर सूबा है, यहाँ पे टैलेंट इतना है नहीं और हम 1-2 लड़के रख लेते हैं। नहीं, इंशाअल्लाह ताला हमारा एम है कि बलूचिस्तान के प्लेयर्स के अंदर जो टैलेंट है उसको हम नफीस अंदाज में बेहतर करके इस प्रोग्राम के तहत हम आगे लाएं, ताकि बलूचिस्तान के प्लेयर्स को ना नेशनल लेवल पे कोई इग्नोर कर सके, ना इंटरनेशनल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे कर सके। क्रिकेट के हवाले से बात हो रही है, पीएसएल भी चल रहा है, तो क्या इस दफा बलूचिस्तान के अवाम के लिए कोई खुशखबरी है, कोई मैच यहाँ खेला जाएगा या इस दफा फिर मायूसी होगी? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि उसके हवाले से पीएसएल में ये कोरोना का जो अफेयर जो जितना आ चुका है, इसने बहुत सारी चीज़ों को बहुत डिस्टर्ब किया है। और वो वेन्यूज़ जो शायद बहुत सारे जगह हो सकते थे, वो बड़े कम भी हुए। प्रोग्राम्स भी तरतीब उनकी बड़ी चेंजेस हुई है। हमारी और कुछ नहीं, हमारा एक स्टेडियम तो ग्वादर का बड़ा इस हवाले से बड़ा मशहूर हुआ है। हमारी कोशिश ज़रूर है कि हम इसको अट्रैक्ट करें, लेकिन उसके हवाले से बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स भी हैं। अभी आपने देखा होगा पीसीबी को हमने एक स्टेडियम तो दिया हुआ है कोयटा का, लेकिन उसमें नाइट फैसिलिटी नहीं है। इसी तरह ग्वादर में नाइट फैसिलिटी नहीं है। तो हम कुछ चीज़ों की तरफ अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको टाइमली उनको थोड़ा सा इस 1 साल में कंप्लीट करें, ताकि आने वाले वेन्यूज़ को हम एक अच्छे अंदाज में अट्रैक्ट कर सकें। माजी में हमने देखा कि एक आध प्लेयर को वो शामिल कर लेते थे, लेकिन बिस्मिल्लाह जैसे नाम थे, और इस बार रेडिएटर में कोई नाम कोयटा से नहीं है। क्या इस पर जवाब सवाल प्रोटेस्ट करेंगे उनसे? और देखिए, मैंने तो बल्कि हालिया में मैंने जब नदीम उमर साहब से मेरी बात भी हुई थी, हालिया में उनके वालिद साहब का इंतकाल भी हुआ था, तो उन्हीं दिनों में मेरे उनसे कांटेक्ट हुआ। और आपने मीडिया में हमारी टॉक भी देखी होगी कि हमने एक एजिटेटेड अंदाज में उनसे डिमांड भी की थी। उसके बाद मैं चूँकि उनसे मैं ये बात नहीं कर सका, लेकिन मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि जी देखिए, मैं और आप जितना भी प्रोटेस्ट कर लें, क्रिकेट को बड़े डिफरेंट अंदाज में लोग देखते हैं। हर टीम चाहती है कि उसकी टीम जीते। यकीनी तौर पे कोयटा का नाम है, बलूचिस्तान का नाम है, लेकिन मैं पिछले साल इस चीज़ पे बड़ा ज़्यादा मेरा एक इत्मीनान इस बात पे आया है कि हम ये एहसान नहीं लेना चाहते किसी का, कि हम इसीलिए सिर्फ कोयटा टीम का हिस्सा बने कि बलूचिस्तान का नाम है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये जो तरतीब इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का हम इंज़माम भाई के साथ शुरू कर रहे हैं, ये बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लाएगा।
और एक दिन आपको ऐसा महसूस होगा सिर्फ कोयटा ग्लैडिएटर में इंशाल्लाह बच्चे नहीं खेलेंगे, बाकी टीमों में भी इंशाल्लाह खेलेंगे जी। देखिए सीपेक को आप देखें, सीपेक एक बहुत मजमूए बड़े अंदाज का एक इकनॉमिक प्रोग्राम है जो चाइना, पाकिस्तान और दुनिया के बाकी ममालिक भी इसका हिस्सा हैं। ग्वादर पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट बनने जा रहा है। ग्वादर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनने जा रहा है, एक बहुत बड़ा इकनॉमिक जोन बनने जा रहा है और इन चीज़ों को वक्त लगता है टाइम के साथ। और हमने देखे पिछले 2-3 सालों में जो काम 8 साल पहले होना चाहिए था वो अभी अब होने जा रहे हैं। सीपेक के हवाले से जिन रोडों ने 5 साल 8 साल पहले बनना चाहिए था उनकी शुरुआत इन नई हुकूमतों ने की है। खैर मैं जैसे पहले कहूँगा कि मैं नहीं कहूँगा कि कमज़ोरी किन हुकूमतों की रही है, लेकिन रही ज़रूर है, लेकिन हमने उन कमज़ोरियों को दूर करना है। बलूचिस्तान पैकेज के हवाले से, सीपेक के हवाले से, जोब कुचलाक के हवाले से हो, डैम्स के हवाले से हो, ये सारे काम है जो आपके सामने इस नई हुकूमत में शुरू हुए, ग्राउंड पे लगना शुरू हुए और उम्मीद करते हैं कि जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये चीज़ें बलूचिस्तान की बन जाएंगी फिर हम सीपेक के बारे में असल फ़ायदा देख सकेंगे। लेकिन अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इकनॉमिक जोन्स नहीं है, बॉर्डर मार्केट्स नहीं है, रोज़गार के इंडस्ट्रियल जोन्स नहीं बने हुए हैं, तो वो फिर इकनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस टेन्योर के अंदर हम उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी हद तक कामयाबी की तरफ आगे ले जाएंगे ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। देखिए यकीनी तौर पे जिस टीम के साथ बलूचिस्तान का नाम लगा है, चाहे उस पर बलूचिस्तान के प्लेयर्स हैं या नहीं हैं, कोयटा का नाम जहाँ भी आएगा हर बलूचिस्तानी का नाम कोयटा के लिए धड़केगा। तो हम फिर भी दुआगो हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए उस हवाले से कि इंशाल्लाह वो हमारी इस शहर कोयटा का नाम है, बलूचिस्तान का नाम उसके साथ मुंसलिक है और आने वाले दिनों में जो हम तवक्कुआत कोयटा में देख रहे हैं, मैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से हम सब उसी के साथ हैं। इंजमाम भाई का अपना यकीनी तौर पे एक होगा। जी जी, मेरा लाहौर और मुल्तान रहते हैं, तो जहाँ रहते हैं वो दोनों टीमों को मैं सपोर्ट करता हूँ जी। देखिए मैं आपको जैसे बताऊँ ना कि हम बलूचिस्तान के लिए एक बड़ा मजमूई किस्म का क्रिकेट के हवाले से और क्रिकेट के साथ मुंसलिक दूसरे स्पोर्ट्स के हवाले से भी प्लान तरतीब कर रहे हैं, जिसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, जिसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, इंटर स्कूल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, एकेडमीज़, बलूचिस्तान में ऐसी फेस्टिविटी क्या की जाए जो बलूचिस्तान के अंदर क्रिकेट अट्रैक्ट हो। अभी आपने देखा होगा कि फ़ुटबॉल में कुछ ना कुछ फिर भी हम ऑल पाकिस्तान यहाँ कर लेते हैं। क्रिकेट के हवाले से जैसे अभी हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी यहाँ मौजूद है, हम चाह रहे हैं कि क्रिकेट के हवाले से भी हम यहाँ कुछ ऐसे वेन्यूज़ क्रिएट करें ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट भी यहाँ अट्रैक्ट हो। अल्हम्दुलिल्लाह स्क्वॉश में हमने किया है, फ़ुटबॉल में हमने किया है, रैली यहाँ होती है, 2-3 नए स्पोर्ट्स की तरह हम कोशिश कर रहे हैं। क्रिकेट के हवाले से भी हमारे कुछ प्लान्स हैं जिसको हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कि यहाँ 1-2 अच्छे वेन्यूज़ हम जब करेंगे तो क्रिकेट की तरफ से भी यहाँ रुझान बढ़ेगा। जी और उसकी जो बेस थी वो अताउमत ताकर की 2 कमरों से थी, आज भी उसी 2 कमरों में वहाँ बच्चे करने देता है, तो उस पर आप नहीं देखिए हम दे रहे हैं ऑलरेडी। खालिक हज़ारा साहब भी यहाँ मौजूद है, पाकिस्तान के 2 नामवर खिलाड़ियों ने जो नाम कमाया है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान आउट ऑफ द उनके लिए गई है, हम उनको स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, हम उनको हर लिहाज की आगे भी स्पॉन्सरशिप देंगे। और जहाँ तक एकेडमीज़ हैं, खालिक हज़ारा साहब ख़ुद यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ जितनी भी एकेडमीज़ हैं उन सब के साथ फाइनेंशियल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के साथ भी हमारा प्रोग्राम साथ साथ चल रहा है। पहली दफ़ा बलूचिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा पैकेज स्पोर्ट्स के अंदर डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट दोनों में हम खर्च कर रहे हैं, जो इस बात की निशानदेही करती है कि स्पोर्ट्स के साथ हमारा लगाव भी है और हम उसके साथ आगे इसके साथ मेहनत भी कर रहे हैं और इन चीज़ों को प्रमोट भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।